यहाँ पर देखो भाई जैसा तुम्हें पता है तैयारी चल रही है बोर्ड एग्जाम की, ठीक है ना, मैथ के पेपर की 27 फरवरी जो आपको पेपर है। अच्छा पहले ही क्वेश्चन आज का जो है, यदि p बराबर आपको दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी हो तो p माइनस 1/p का तुम्हें मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या करोगे, इसका मान निकालना है। यहाँ पर देखो p दे रखा है और माइनस 1/p दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर p है, p बराबर क्या दे रखा है आपको, a प्लस और a माइनस बी। अब जो है 1/p, तो इसका उल्टा कर दो भैया। 1/p कब होगा, यानी जब हम इसका भी उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया इसका भी, यहाँ पर p बटे में, तो यहाँ पर p का मान भी बटे में। अब 1 2 3 तीसरा स्थान कहाँ पहुँच जाता, ऊपर, तीसरे स्थान की वैल्यू ऊपर पहुँच जाती, तो 1/p की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी अपॉन a प्लस, बात किसकी समझ में नहीं है, जो p का मान यो 1/p का मान, इसमें से घटाना है। तो p का मान क्या है आपका, a प्लस बी बटे a माइनस बी माइनस a माइनस बी बटे a प्लस, अब इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा जब इधर करते हो तो a प्लस बी का वर्ग, बस ये में ना, अब इन दोनों का a माइनस बी का वर्ग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भैया फॉर्मूला कर लो, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बटे में लिखेंगे क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ जाओ, हम देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये माइनस क्या होगा, अंदर वालों चेंज कर देगा, क्या होगा, माइनस के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी, भैया माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, और आपका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे ये कट गया और इससे आपका ये कट गया, 2ab और 2ab क्या हो गया आपका, 4ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो ये होगा इसका आंसर, नोट कर लो। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या करेंगे, देखो 50 एक्स स्क्वायर माइनस के 98 वाई स्क्वायर बटे 10 एक्स माइनस के क्या है भैया 14 वाई का सरलतम रूप हमें बताना है, ठीक है ना। अब करेंगे क्या है, सरल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से कुछ चीज कॉमन आ रही है, बताओ क्या चीज कॉमन आ रही है, जल्दी बताओ, तुम 2 भैया 2 कॉमन आ रहा है आपका, तो कितनी बार गए आप गए, 25 बार, ठीक है ना। और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना बच गया भैया, 2 चौक 8 2 9 18 वाई स्क्वायर, ठीक है ना, बटे कर लो। अच्छा नीचे से भी कुछ चीज को मना रही है ना, 2, यानी एक्स क्या 5x माइनस 7y, इस प्रकार से आपका ये आ जाता है। उसके बाद 2 से 2 आपका कट गया, ये बच गया आपका 25x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर बटे 5x माइनस के 7y। अच्छा 25 को क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, जल्दी जल्दी नोट करो, देखो यहाँ पर समझो, ये 5x माइनस के 7y, उसके बाद बेटे यहाँ पर देख लो, जहाँ तुम्हें बनता नजर आ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना, अभी लिखवाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 5x माइनस के 7y 5x प्लस के 7y बटे 5x माइनस के 7y
देखो यहाँ से ये कट गया, आंसर क्या आ गया आपका 5x प्लस के 7y, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नोट करो जल्दी। अब यहाँ पर देखो भाई, ये क्वेश्चन आप तुम्हारा समांतर श्रेणी से है, ए बी एन समांतर श्रेणी दी हुई है आपको 5, 7, 9 और 11 का कौन सा पद कौन क्या होगा 27। इसका मतलब हम लिखेंगे माना श्रेणी का n वा पद 27 होगा। इसका मतलब ए एन बराबर क्या होगा आपका, ए बराबर 5। डी बराबर कैसे निकाले हुए, ए टू में से ए वन निकालो। ये आपका ए वन है, ए टू, ए थ्री, ए फोर। क्या करेंगे 7 में से क्या घटा दो 5। डी बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है ना। अब देखो एन का मान हमें निकालना है, फॉर्मूला में पता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू आपको 27 दे रखी है, ए का मान कितना दे रखा है 5 प्लस एन आपका निकालना है -1 और डी का मान कितना है आपके पास 2। अब क्या करेंगे प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 27 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 गुणा 2। अब यहाँ पर देखते हैं क्या अवस्था होगा 22 एन माइनस 1 और भैया 2 गुणा में इधर क्या जाएगा भाग में, कितनी बार कटा 11 बार, तो 11 बराबर एन माइनस 1 और ये आपका हो जाता है 11 प्लस 1 बराबर एन, यानी एन का मान 12 आपका आ जाता है। ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देख लो भैया 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तुम्हें कल ट्रिक बताई थी, अगर तुम्हें याद हो तो हमने क्या करा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 कहाँ तक भैया 100 तक। और इन सबका हमें योग बताना है ये कितनी होंगी। ठीक है ना। अच्छा एक बार में वैसे फॉर्मूले से बता दूं, उसके बाद ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो ए का मान क्या है आपके पास। अगर मैं यहाँ से डी का मान पूछता हूँ तो 2 माइनस 1 बराबर क्या आएगा, जरूरत नहीं है, जरूरत ना इसकी। देखो यहाँ पर देखो एल का मान क्या आपके पास 100 है। ठीक है, और एन का मान हमें कितना दे रखा ज्ञात करना है, एन का मान हमें ज्ञात करना है, नहीं सॉरी एस एन का मान ज्ञात करना है, पदों का योग ज्ञात करना ना। एन का मान कितना है आपके पास 100 है। कितने पद हैं 100 है ना। एस एन का मान हमें ज्ञात करना। फॉर्मूला देखो एस एन बराबर एन अपॉन 2 और एक फॉर्मूला लिखवाया था ए प्लस एल, या फिर यहाँ पर ए एन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एस एन की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, एस 100 की, एस 100 की, क्योंकि 100 पद है ना, तो एस 100 की तुम्हें वैल्यू ज्ञात करनी है। और ये आपके 100 जाएंगे बटे 2। ए का मान कितना आपके पास 1 है और एल का मान आपके पास 100 है। अच्छा एस 100 बराबर कितनी बार गया 50 बार, और ये यहाँ पर क्या है 101। ठीक है ना। और जब आप यहाँ दिख रहा है, जब आप यहाँ पर गुणा करते हो तो आपका आता है 50 5050 आपका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है ना। अब देखो ये तो हुआ करने का तरीका। अगर आपको याद करना होगा 2 नंबर में आता तो ऐसा करना, अगर आता बहुत भी करना है तो सीधा से मैंने बताया था। ये देखो कितनी संख्या है 100 ले लो। ठीक है, और इसमें एक संख्या और जोड़ दो, क्या हो जाएगी 101 और उसका आधा कर दो 50 के 101 से गुणा करो। ये आपका बहुत भी कर दीजिएगा। कितनी संख्या 100 में को एक जोड़ो 101 और उसका आधा कर दो, काम करना। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आता तो ऐसा करना, बाकी अगर 2 नंबर में आता तो ऐसा करना, समानता श्रेणी से कर सकते। नोट करो यहाँ पर देखो, ये है आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को आपको हल करना है। क्या आंसर आपका आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखो साइन और कोस में इसको तोड़ लो। ठीक है ना, इधर साइन रखा ना तो साइन भी तोड़ लो। ठीक है ना।
अब मुझे ये बताओ सेक को हम क्या लिख सकते हैं? वो कोसेक 1/cos। भैया याद कर लो इन्हें, 1/cos प्लस tan क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया? अब ये कहोगे तुम कि भैया नीचे हर जो है समान है, तो इनमें से हम एक ले लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और ऊपर वालों को सेम इसी प्रकार से। किसकी बात है समझ में नहीं है ये और बता दो। और 1 माइनस साइन थीटा आ गई थी बात समझ में? जिसके नीचे उसके नीचे आप ए भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने यहाँ पर देखा ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है। ए प्लस बी देखो सेम है ना, अब केवल प्लस और माइनस का अंदर, इसका मतलब एक का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कोस थीटा। अब आपने पढ़ा एक और चीज कि साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तुमने पढ़ रखा है। तो इसकी जगह में क्या लिख सकता भैया? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। इस कोस से यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा कोस थीटा, आपका आंसर ये आएगा। आई बात समझ में? नो। यहाँ पर देखो भैया, ये क्वेश्चन है सर्व समीकरण तुम्हें पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध करना है आपको साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1 बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस के tan थीटा आपको सिद्ध करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भैया 6 नंबर में आएगा और इसके जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देख लो क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, जो आई बात समझ में? अब करते क्या है, हमें सेक थीटा बनाना है। यहाँ पर देखो सेक थीटा और tan थीटा, तो tan थीटा और सेक थीटा बनाने के लिए क्या करते हैं? तो साइन के नीचे तो कोस होना चाहिए tan बनाने के लिए, और एक के नीचे कोस होना चाहिए जिससे हमारा सेक बन जाए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे कोस कॉमन ले लेंगे। क्या ये दूसरा तरीका है? हाँ भैया, तो कोस से गुणा और भाग कर दो। कोस थीटा से गुणा कोस थीटा से अंश व हर में गुणा व भाग करने पर, ठीक है, यहाँ पर देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी ले लो कोस थीटा। देखो ये तो होगी तुम्हारी गुणा, होगी गुणा, अब ये होगी तुम्हारी भाग, सभी के नीचे भाग कर दो। बेटे बाहर निकल जाओगे ऐसे तो। जो होगी गुणा, ये होगी भाग। उसके बाद फिर से गुणा करो, और इन सब के नीचे क्या कर लो? भाग, प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इससे ये आपका कट जाएगा। अब करते क्या है उसके बाद, साइन बटे कोस क्या बन गया आपका? tan थीटा माइनस, देखो इससे ये आपका कर दिया, क्या बन गया? माइनस के 1 प्लस के ये क्या हो गया आपका? बटे, उसी प्रकार ये क्या हो गया आपका? tan थीटा, ये भी इस प्रकार से कट जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब करते क्या है, हम इस 1 को एक तरफ ले जाते हैं और इस सेक को हम यहाँ पर ले जाते हैं।
टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस के इस प्रकार से हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद करते क्या है, अब उसने क्या कहा, अब याद रखो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके, इसका मतलब यहाँ पर हमें इसको प्रयोग करना, क्या करते हैं हम, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है हमारा 1, तो इस 1 का मान हमें यहाँ पर रखना होगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, 1 का मान रख दो, 1 प्लस सेक स्क्वायर सेक थीटा ओनली, और ये क्या होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और भैया यहाँ पर लगाते हैं ब्रैकेट, बताया था जब भी माइनस बाहर हो तो ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये बताओ इतनी बात किस किस समझ में नहीं है, आगे बात समझ में। उसके बाद क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर, देखो ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस के सेक स्क्वायर थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएगा। या फिर देखो 1 मिनट रुको, प्लस 1, या फिर हम इधर लिख सकते हैं प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं भैया कि ये आपका माइनस हो गया, तो चलो ऐसे लिख दो, 1 मिनट पहले ऐसे लिख देते हैं ऐसे। अब क्या करते हैं हम, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इस माइनस वाले को लिखते हैं पीछे, प्लस वाले को लिखते हैं आगे, इस प्रकार से, और इसे अभी तक ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे, इसे करना, और यहाँ पर दिख रहा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। उसके बाद जो हम करते हैं, ये करते हैं भैया, इसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी टेन थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस ये हो जाएगा आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस प्रकार से आपका ये जाएगा, और बटे में क्या है आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में आपका आ गया 1, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, अब ऊपर से देखो कोई चीज़ आपको कॉमन नजर आ रही होगी इसमें, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये हो गया आपका कॉमन, तो जब ये यहाँ पर कॉमन हो जाता है तो बचता क्या है आपका, यहाँ से तो 1 बच गया, पूरी वैल्यू आ गई, और यहाँ से प्लस, और यहाँ से क्या बच गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ये प्लस चाहे उधर भी लिख दो, बदल के भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस टेन, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या, इसको चेंज करना था, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब नीचे वाले को चेंज कर लो, उसे देख के ऊपर वाले लिख रहा है प्लस टेन थीटा पहले लिख दो, और माइनस के सेक, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर माइनस रहेगी ना, माइनस सेक, यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख देते हैं, इस प्रकार से यहाँ का कर जाता है, और आपका क्या बच जाता है टेन थीटा प्लस के सेक थीटा, ये आपका भैया बच गया। लेकिन क्या ये सिद्ध करना, नहीं भैया ये सिद्ध नहीं करना, तो इसको अब यहीं छोड़ दो, ठीक है ना, इसको यहीं छोड़ दो। अब RHS को पकड़ते हैं, RHS, अब इसे सोल्व करते हैं, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब करते क्या है, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण
करने पर जब आप परिमेयकरण करते हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा गुणा sec थीटा प्लस में प्लस tan थीटा और भैया यहाँ पर भी sec थीटा प्लस tan थीटा। आपका क्या बन गया ऊपर sec स्क्वायर थीटा, हाँ sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन ये बन गया आपका sec स्क्वायर। नहीं दिख रहे, ये दिख रहा है ना, ये आपका देखो यहाँ से बनेगा sec थीटा प्लस tan थीटा और ये बन गया आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और भैया तुम्हें अच्छे से पता है यहाँ पर दिखा रखा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा में sec थीटा प्लस tan थीटा बटे 1 और 1 को लिखो या ना लिखो बात एक ही है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये आपका हो जाता है RHS और ये देखो ये क्या था LHS। अब देखो इसे आप उल्टा करके भी लिख सकते हो sec थीटा प्लस tan थीटा। भाई जोड़ना तो कैसे भी लिख सकती है ना, ये आपका आता है LHS। इसका मतलब यहाँ पे लिख दो LHS बराबर ऐसा आपको सिद्ध करना होगा 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। आगे बात समझ में नोट करो ऐसे। यहाँ पर देख लो भैया ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7 सेम इसके जैसे ही जो क्वेश्चन अभी तुम्हें करवाया है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसे मैं करवाता हूँ, नोट करो पहले से। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सिद्ध करने का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अच्छा LHS ले लो, क्या है आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इसको परिमेयकरण। ले लो परिमेयकरण करने पर क्या होगा आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। और तुम्हें अच्छे से पता है परिमेयकरण कैसे होता है, अपोजिट चिन्ह से 1 प्लस साइन, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पर देखा ये हो गया आपका अंडर रूट, देखो सेम है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का 1 और ये अपोजिट चिन्ह है तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर का वर्ग, यानी साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग हो गया। अच्छा अब करते क्या हैं, फिर से अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा आपको हो जाता है। अब अंडर रूट से ये आपका हट जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और इससे भी आपका एक बार हट जाता है यानी कोस थीटा आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, अब कोस क्योंकि दोनों के अपॉन में है अलग अलग करके लिख दो 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा और ये टेन थीटा। चेक करो ये करना था, ये आपको हो गया आई बात समझ में, नोट करो। अब यहाँ पर देखो भैया पहला वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ये मैंने सेम उसके जैसे ही होना जैसे कि कराया है, ठीक है ना। ये तो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो टेन थीटा बराबर ए अपॉन बी हो तो बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा अपॉन बी साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा का मान हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। हमें पता है टेन का मान क्या है ए बटे बी है, तो इसका मतलब हमारा मेन
जो टारगेट होना चाहिए यहाँ पे tan बनाना होगा। तो tan कैसे बनता तुम्हें अच्छे से पता है। इसके नीचे क्या आना चाहिए, कोस। कोस कब आएगा, जब हम अंश और हर में कोस से गुणा और भाग करते हैं। यहाँ पर देखते हैं अंश व हर में कोस से, कोस थीटा से गुणा व भाग करने पर, क्यों कर रहे पता ना, बी। अब क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर कोस गुणा में लिख दो, अब यहाँ पर क्या लिख दो, भाग में। यहाँ पर हो गया माइनस ए कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, ये हो जाता है। फिर अब गुणा में लिख दो एक बार, और यहाँ पे भाग में माइनस प्लस होगा ना यहाँ पे, तो ए कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। तो तुमने यहाँ पर देखा ये तो आपका इस प्रकार से कर लिया, और ये भी आपके कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचता भैया आपका, बी tan थीटा, भाई साइन बटे कोस tan होता है ना, माइनस के ए अपॉन बी tan थीटा प्लस के ए, इस प्रकार से। अब यहाँ पर लिखते हैं tan का मान रखने पर, tan थीटा का मान रखने, जब मान रखते हैं तो b यहाँ पर लिख दिया होगा, यहाँ पर देख लो b tan थीटा का मान दिया है आपको a अपॉन बी, तो a अपॉन बी माइनस a अपॉन बी, यानी a अपॉन बी प्लस के a। यहाँ से b से भी आप काट देते हो, यहाँ से हमने काट दिया, तो a माइनस a और a प्लस a। तुमने देखा यहाँ से ये भी कट गया, तो क्या हो जाए आपका 0/2a, ठीक है। और जब मैंने बताया जब भी किसी को 0 से भाग दो तो क्या आता है यहाँ आपका 0 गया था, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, नोट करो। यहाँ पर देख लो के किस मान के लिए सभी युग्म 3x प्लस y प्लस 8 बराबर 0 व 6x माइनस के वाई प्लस क्या है 16 बराबर 0, यहाँ बराबर 0 समपाती है, यानी के का आपको मान निकालना है जिस पर ये क्या हो समपाती हो। क्या करेंगे, तुलना कर लो समीकरण नंबर, पहले समीकरण ये मान लो पहले 3x प्लस वाई प्लस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर लिख भी देंगे समीकरण 1 की तुलना किससे, ax प्लस by प्लस c, यानी यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर लगा लो भैया 1, ठीक है ना, बराबर 0 से करने पर। तो हम क्या करेंगे भैया, a1 क्या है आपके पास 3, b1 क्या है आपके पास 1 और c1 क्या है हमारे पास 8। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 बना लो, फिर लिखते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। भैया a2 का मान क्या है आपका 6, b2 का मान क्या आया माइनस के, और c2 का 16, ठीक है ना। अब क्योंकि ये क्या है, संपाती बताए हैं, तो संपाती के लिए क्या होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ठीक है। मान रखो a1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और a2 की 6 बराबर b1 की 1 और इसकी माइनस के उसकी क्या है भैया 8 और बटे 16। देखो कितनी बार गया 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर लिख लो, 1/2 बराबर कोई सा भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर के जाएगा आपका, तो माइनस के बराबर यहाँ पर 2 जाएगा, तो के का मान माइनस के 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, नोट करो इसे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है भैया, ये भी आपका 4 में या 6 में आएगा।
ध्यान समझो, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 1 घटाया जाता है। तो भिन्न आपको ज्ञात करनी है। क्या लिखेंगे? माना भिन्न x/y है, जहां x भिन्न का अंश है, अगोलू y क्या है बता दो? वंश। वही वाली बात करती बेटे उस दिन वाली, क्या है? तथा y भिन्न का वंश है। अभी बोलो क्या लिखना है? हर। ठीक है, अंश और वंश नहीं, अंश और हर। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार। शर्त फर्स्ट क्या कहा है? भिन्न 1/3 हो जाएगी। कब हो जाएगी भैया हमारी भिन्न 1/3 हो जाएगी? कब हो जाएगी? जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है। अंश होता है ऊपर वाला और हर नीचे वाला। हमारी भिन्न थी x और y, और उसने कहा 1/3 हो जाती है। कब? जब अंश में 1 जोड़ जाता है। अब तो बेटे नेटवर्क खुला है, ठीक है ना? उस टाइम पे कहाँ चले गए थे? ठीक है, वो टावर लगा। अब यहाँ पर देखो x + 1, ठीक है। अब ये y यहाँ को हो जाएगा इधर, और ये 3 इधर। हल्की चीज जो याद हो ना, उस पर तो आपके हाई हो जाते हैं नेटवर्क। वैसे घूम 3x + 3 = y, ये आपका आ जाता है इधर, तो 3x - y, और ये पहुंच जाएगा आपका इधर, तो बराबर -3। इक्वेशन नंबर 5। अब ध्यान नहीं है इधर, अब उधर देख रहे हैं। फिर कहेंगे, अब फिर अंश वंश करेंगे अगले सवाल में। शर्त सेकंड। अब देखो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। वह भिन्न क्या हो जाती है? 1/4 बराबर कब हो जाती है भैया? जब हर में 1 घटा दिया जाता है। हर नीचे वाला है, ये आप और 1 ये हो जाता है, ठीक है। 4 ही गुना आपके कहाँ पहुंच इधर, तो 4x, और ये हो जाएगा y - 1, यानी अब इसको इधर जाओ, तो 4x - y, इक्वेशन नंबर 2। अब हल कर सकते हैं ना, यानी समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटा दो। तो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 हम क्या करेंगे भैया? घटा देंगे इस प्रकार से। ये होगा आपका 3x - y बराबर -3, ये -1, और ये फिर -y, और ये आपका 4x। तो जब हम इसको घटाते हैं माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। अब करते जाएंगे, यहाँ पे कर जाएंगे, बचेगा क्या? -x, और यहाँ क्या बच जाएगा? -2, ठीक है। अब माइनस से माइनस आपको कट जाता है, x बराबर क्या जाएगा आपका? 2, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, उसके बाद x का मान बेटा हो जाती है गलती, x का मान समीकरण नंबर का है ना, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो जब आप 1 में रखते हैं, क्या है आपका? 3x - y बराबर -3। तो x का मान क्या है आपका? 2 है, -y, अच्छा, और ये क्या है? -3। कितना हुआ? 6, -y, -3, और ये y माइनस के इधर, ये माइनस के इधर जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो -y और -9, माइनस से माइनस आपको कट जाता है, y बराबर क्या जाता है? 9। अब क्या लिखना है? अतः अविष्ट भिन्न, या फिर भिन्न लिख दो। अतः भिन्न क्या होगी? अंश क्या है आपका? 2, अगोलु वंश हर बेटे हर, ठीक है। 2/9 नोट करो इसे। यहां पर देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डायग्राम आपको दे रहा है, दे रखा है, मतलब DC समांतर है DE के, AD अनुपात AB, और भैया AE अनुपात X, और x का मान क्या होगा? ऑप्शन बताना है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। दूसरा, द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। किसका फॉर्मूला लगाओगे?
नहीं पता, विविध कर का फॉर्मूला लगा के। क्वेश्चन नंबर 15, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। करवाए ना इस प्रकार क्वेश्चन, मीनार की ऊंचाई याद करनी है। ये बताओ कर सकते हैं ना? आ रही क्वेश्चन समझ में तुम्हारे सब? बात सब समझ में आ रही है? कैसे लेगी क्लास आज की? ठीक है ना? तो ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।